दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिसलेनियस गुरुजी में। दोस्तों सामान्य हिंदी से संबंधित आज ये छठवां फुल टेस्ट है साथियों, जो कि संबंधित है आरओ एआरओ की परीक्षा से। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न कौन सा है। देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न आज का कौन सा है। तो पहला प्रश्न है, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको बताना है इसमें से आग का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। अनल, व्योम, पावक या फिर कृषाणु। तो साथियों इसका सही विकल्प है वो है सी, व्योम। ये आकाश का पर्यायवाची है। आग का पर्यायवाची है अनल, पावक, कृषाणु। इसके अलावा जो आपको याद रखना है साथियों, इम्पॉर्टेंट है, वो है वैश्वानर। वैश्वानर, वायुसखा, जातवेदस, धूमकेतु, ये सभी जो है साथियों आग के पर्यायवाची हैं। दोस्तों पर्यायवाची पे एक अलग से वीडियो है, आप उसको जरूर देखिए। चलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची है, अर्थात बादल का पर्यायवाची है। अम्बुद, शक्र, पुष्कल या फिर नलिन। तो साथियों जो बादल मेघ का पर्यायवाची है वो है अम्बुद। दोस्तों आपको बताना है शक्र का पर्यायवाची कौन सा। शक्र किसका पर्यायवाची है। पुष्कल का यहाँ पे आप देख सकते हैं सोना है, और नलिन का जो है वो कमल का पर्यायवाची है। ठीक है दोस्तों, चलिए तीसरा प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। यमुना का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। सविता, तो साथियों सविता नहीं है, सूर्य का पर्यायवाची है। प्रमदा, प्रमदा भी नहीं है, तरुणी का साथियों अर्थात युवती का पर्यायवाची होता है ये प्रमदा, इंपॉर्टेंट है। तनुजा किसका होता है दोस्तों, ये पुत्री का होता है। भानुजा, भानु अर्थात सूर्य की पुत्री, तो ये यमुना का पर्यायवाची है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बी। चलिए दोस्तों अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से तरु, तरु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको बताना है कि तरु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गाछ, द्रुम, अगम या फिर सरसी रूह। आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो साथियों इसका विकल्प है वो है सी, सरसी रूह। ये होता है कमल का, या फिर जो तालाब में उत्पन्न होने वाला अर्थात वो कमल होता है, तो ये कमल का पर्यायवाची है दोस्तों सरसी रूह। और तरु का जो पर्यायवाची है वो है गाछ, ध्रुम, अगम। तरुम अर्थात होता है दोस्तों वृक्ष। ठीक है, और इसमें जो आपको याद रखना है दो, वो है विटप। ठीक है दोस्तों, विटप और शाखी, ये भी जो है तरु के पर्यायवाची हैं। चलिए अगला देखेंगे। शिक्षक का पर्याय नहीं है। आपको बताना शिक्षक का पर्याय नहीं है। ठीक है, अध्यापक, वक्ता, व्याख्याता या फिर प्रवक्ता। तो इसमें कौन सा विकल्प है, तो यह है बी, वक्ता। वक्ता जो है शिक्षक का पर्यायवाची पर्याय नहीं है। वक्ता का अर्थ होता है बोलने वाला या वक्तव्य देने वाला। ठीक है, बाकी तीनों वक्ता के पर्यायवाची हैं। इसमें आपको बताना है दोस्तों बहिन, पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन है। बहिन का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन है। तनुजा, तो साथियों तनुजा तो पुत्री का होता है। ईला, ईला होता है दोस्तों सरस्वती का। आपको बताना है सरस्वती के अलावा ईला किसका पर्यायवाची है। ठीक है, शार्दुल ये होता है सिंह का। ठीक है, अर्थात शेर का। सहोदरा, सहोदरा होता है बहन का। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये एकदम बिल्कुल सही है, एकदम ठीक है। इसके अलावा जो आपको याद रखना है बहन का पर्यायवाची वो है बांधवी। बांधवी बोलते हैं। ठीक है, बांधवी या फिर सहगर्भड़ी। ठीक है, सहगर्भिणी, भगिनी, ये सब जो है बहन के पर्यायवाची हैं। चलिए अगला देखेंगे। कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है, अर्थात सांप का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, आपको बताना है। तो सर्प, विषधर, अहि या फिर तुरंग। तो दोस्तों इसमें जो सही विकल्प है वो है डी, तुरंग। ये नाग का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। नाग का पर्यायवाची में सर्प, विषधर, अहि। ठीक है, इसके अलावा कौन सा होता है, पन्नग। ठीक है, पन्नग, उरग। ठीक है, पन्नग, उरग और भुजंग, ये और जो है नाग के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखेंगे। कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची है। अहि, मही, अवधि, अटवी। तो इसमें आपको बताना है पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा है। तो दोस्तों सही विकल्प है इसका सी, मही। पृथ्वी का पर्यायवाची है मही। इसके अलावा जो आपको याद रखना है इम्पॉर्टेंट है वो है उर्वी, ईला। ठीक है, उर्वी, ईला, मेदनी, अवनी, वसुंधरा इत्यादि, ये सब जो है पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। अभी हमने डिस्कस किया है दोस्तों, यह है सांप का पर्यायवाची। अटवी जो है ये किसका होता है, ये जंगल का होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। ध्वज का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है इसमें से ध्वज का पर्यायवाची कौन सा नहीं है।
तो इसका सही विकल्प है वो है डी, ये है मोर का पर्यायवाची। ठीक है, मोर का पर्यायवाची। केतु, निशाका, पताका, निशान। ठीक है दोस्तों, ये सभी जो है ध्वज के पर्यायवाची हैं। बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। वितुंडा, चंचला, तड़ित या फिर दामिनी। तो इसका जो सही विकल्प है वो है ए, वितुंडा। वितुंडा हाथी का होता है। क्या है दोस्तों? हाथी का पर्यायवाची होता है वितुंडा। इसके बाद इसके अलावा जो है बिजली के पर्यायवाची कौन कौन से और होते हैं देख लेंगे। दीप्ति, ठीक है, दीप्ति, प्रभा, क्षण प्रभा, चंचला। तो ये सभी जो है बिजली के पर्यायवाची हैं। आपको बताना दोस्तों इसमें कामदेव का पर्यायवाची कौन सा है। कामदेव का पर्यायवाची कौन सा है? मोहन। तो साथियों ये गलत है, मोहन कृष्ण का होता है। सोम, ये चंद्रमा का होता है। सचिपति, सचिपति अर्थात सची के पति जो है ये इंद्र हैं। मदन, मदन जो है कामदेव का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची नहीं है। नभ, दिव, अक्ष या फिर अभ्र। तो साथियों इसका सही विकल्प है वो है डी, अक्ष। अक्ष जो है आकाश का पर्यायवाची नहीं है। इसके अलावा नभ, दिव, अभ्र, व्योम, अनंत, शून्य ये सभी जो है आकाश के पर्यायवाची हैं। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जीव का पर्यायवाची नहीं है? आपको बताना है कौन सा शब्द जीव का पर्यायवाची नहीं है। प्राणी, पखेरु, प्राण, चैतन्य। तो इसका सही विकल्प है वो है सी, पखेरु। पखेरु जो है होता है वो पक्षी का पर्यायवाची होता है। किसका? पक्षी का पर्यायवाची होता है पखेरु। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिनांक का पर्यायवाची नहीं है? तारीख, तिथि, मिति या फिर अंक। तो साथियों इसका सही विकल्प है वो है बी, अंक। अंक जो है ये दिनांक का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, कपड़ा का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है तो इसका सही विकल्प है वो है सी, पट। क्या होता है? पट। सफरी यहाँ पे देख सकते हैं मछली का है। विची जो होता है वो लहर का होता है। और हेम जो होता है वो सोना का होता है। ठीक है, सोना का। अब दोस्तों देखते हैं इसमें विशेषण विशेष बताना है आपको। ये टॉपिक चल रहा है तो इसमें बताना है आपको काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण कौन सा है साथियों। तो इसमें आपको बताना है क्रिया की विशेषता। तो क्रिया इसमें क्या है साथियों? दौड़ता है। ठीक है, दौड़ता, दौड़ता एक हो गया क्रिया। इसकी विशेषता बताना है तो कैसे दौड़ता है? तो वो तेज दौड़ता है। जी हाँ दोस्तों, तेज दौड़ता है, इसलिए इसका जो क्रिया विशेषण है वो है तेज। इसमें दौड़ता है साथियों, इसकी विशेषता बताना है कैसे दौड़ता है तो ये तेज दौड़ता है। तो अर्थात क्रिया विशेषण तेज हो गया। सही विकल्प है सी, तेज। ठीक है, घोड़ा क्या है यहाँ पे? तो घोड़ा विशेष है। काला क्या है यहाँ पे? तो विशेषण है। ठीक, चलिए निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं आपको बताना है। आंतरिक, आग्नेय, अंतर या फिर अधिकारी। तो साथियों इसका जो सही विकल्प है वो है बी, अंतर। अंतर जो है ये विशेषण नहीं है, अंतर जो है विशेष है। इसका जो विशेषण है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आंतरिक। आग्नेय जो विशेषण है इसका जो विशेष है वो होता है अग्नि। अधिकारी क्या है दोस्तों? अधिकारी यहाँ पे विशेषण है और इसका जो विशेष होता है वो है अधिकार। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अमृत किसका पर्यायवाची है साथियों? चलिए एक पर्यायवाची यहाँ भी आ गया। अमी, अर्क, पय या फिर पयोधी। तो इसका सही विकल्प है वो है ए, अमी। अमी जो है अमृत का पर्यायवाची है। बाकी पयोधी जो है समुद्र का है। पय मतलब जल होता है। अर्क मतलब साथियों आपको बताना है। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4, 6, 7 या फिर 5। तो इसका सही विकल्प है वो है डी, 7। गुणवाचक के 7 विशेषण होते हैं। देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन से। काल, ठीक है, काल होता है कालवाचक। स्थानवाचक, आकारवाचक, ठीक है दोस्तों, रंगवाचक, दशावाचक, द्रष्टव्य, गुण, ये सभी गुणवाचक विशेषण के भेद होते हैं, अर्थात 7 प्रकार के होते हैं। इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है साथियों? देखेंगे, चलिए हम लोग देखेंगे। कविता परिश्रमी युवती है तो बिल्कुल सही है, इसमें विशेषण एकदम सही है। कैसी युवती है? कविता परिश्रमी है तो बिल्कुल सही है। चलिए इसमें गलत नहीं हुआ है। प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है साथियों। कैसे जनों से? जन मतलब लोग होता है। प्रबुद्ध मतलब तेज, प्रखर, विद्वान। तो कैसे लोगों से? प्रबुद्ध लोगों से। इसमें भी विशेषण का सही प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए देखेंगे सी, विकल्प सी देखेंगे। यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है साथियों। इसको ध्यान से देखिए, स्टेटमेंट क्या है, वाक्य क्या है, ये गलत है। यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है साथियों, ये गलत है। यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। ठीक है साथियों, इसमें अस्पताल की विशेषता बताई जाती कि यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, ये शुद्ध होगा।
ठीक है। कैसा अस्पताल है? सरकारी अस्पताल है। तो ये विकल्प गलत हो गया है यहाँ पे। वह अच्छा आदमी था लेकिन काम ना आया। कैसा आदमी था? अच्छा आदमी था। इसमें भी विशेषण का सही प्रयोग हुआ है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है आपको बताना है। रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक या फिर परिमाणवाचक। तो इसका सही विकल्प है दोस्तों, अभी हमने देखा विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, गुण विशेषण। तो ठीक है, यहाँ पे देख लेंगे। अभी इससे पहले का प्रश्न था कि गुणवाचक विशेषण कितने भेद होते हैं, साथियों इसमें 7 हैं। तो यहाँ पूछा है प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, तो ये कालवाचक है, ठीक है। कालवाचक क्रिया विशेषण है प्रतिदिन, समय बता रहा है इसमें। अगला है वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। साथियों इस वाक्य में विशेष से आपको बताना है, वह कृशकाय व्यक्ति। कैसा व्यक्ति था साथियों? कृशकाय। अच्छा, कृशकाय का अर्थ क्या होता है साथियों? दुबले पतले शरीर वाला, कमजोर एकदम, कृश, ठीक है साथियों। तो वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष क्या है? तो व्यक्ति कैसा है दोस्तों? कृशकाय है। तो अगर पूछा जाता विशेषण तो विशेषण हो जाता वहाँ पे कृशकाय, और व्यक्ति क्या है? यह है विशेष। तो इसका विकल्प है ए, व्यक्ति। व्यक्ति यहाँ पे विशेष है। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है, आपको बताना है। अंधेरा, चाल चलन, सुंदर या फिर धीरे धीरे। तो साथियों इसका अर्थ होता है आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे। तो क्रिया जो विशेषण है दोस्तों वो है बी, धीरे धीरे। यह क्रिया विशेषण है साथियों, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? तो साथियों ये है समुदाय बोधक, ठीक है। समुदाय बोधक प्रकार का ये संख्यावाचक विशेषण है। अगला देखेंगे। तत्सम शब्दों है, तद्भव है। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, आपको बताना है। तो क्षीर का जो तद्भव होता है वो खीर होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। दुग्ध का जो तद्भव होता है वो दूध होता है, और घृत का जो तद्भव होता है वो घी होता है, सही है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे सही है। दही साथियों गलत है, दही जो तत्सम है वो गलत है, दधी होता है। क्या होता है? दधी। और इसका जो तत्सम तद्भव होता है वो है दही, ये बिल्कुल सही है। तो ये वाला विकल्प अगर यहाँ पे दधी होता तो सही होता, ठीक है। चलिए, पीपल शब्द का तत्सम रूप बताना है आपको। पीपल शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो इसका सही विकल्प है वो है ए, पिप्पल, पिप्पल, ठीक है। मक्खन का तत्सम शब्द कौन सा है, आपको बताना है। तो माखन, मक, मत्स्यक्ष, मृक्षण। तो इसका सही विकल्प है वो है बी, मृक्षण। मृक्षण जो है ये मक्खन का तत्सम शब्द है। दोस्तों आपको बताना है मंथज किसे कहते हैं। मंथज किसका अर्थ है? मंथज का अर्थ क्या होता है? मंथज किसे कहते हैं? चलिए ठीक है। श्रृंगार शब्द का तत्सम बताना है आपको दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा कई एग्जाम में और पूछा जा चुका है। श्रृंगार साथियों सभी जो है आप देख सकते हैं गलत लिखे गए हैं सिवाय विकल्प सी के, ठीक है। अगर आप स्र पूरा लिखते हैं साथियों तो इसमें री, अगर आप री का प्रयोग करते हैं तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। इसलिए स्र जो आधा लिखा जाएगा उसके बाद री का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए आप इसको एकदम पहचान लीजिए कि इसका जो सही विकल्प है वो है श्री, सी, श्रृंगार। चल, खंडहर का तत्सम शब्द कौन सा है? साथियों अगर आपको चंद्रबिंदु दिख गया तो ये समझ लीजिए कि ये हमेशा तद्भव होगा, हमेशा ये तद्भव होगा दोस्तों। और इसका जो तत्सम है वो है खंड गृह। क्या है? खंड गृह। देवर का तत्सम बताना है आपको। द्विवर, दुभर, दुर्भ, द्वितीय वर। तो इसका जो सही विकल्प है वो है ए, द्विवर, ठीक है। द्विवर जो है देवर का तत्सम रूप है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द आपको बताना है। कान, मुख या जीभ या फिर दांत। तो इसका सही विकल्प है वो है सी, मुख जो है तत्सम है। इसका जो तद्भव होता है साथियों देख लीजिए, मुंह, ये इसका तद्भव होता है। इसमें आप देख सकते हैं चंद्रबिंदु लगा है, इसलिए ये हमेशा तद्भव होगा दोस्तों, ये भी तद्भव है। इसका जो होता है वो है दंत। जीभ का जो तत्सम होता है वो है जिह्वा, ठीक है, जिह्वा। कान का क्या होता है? तत्सम होता है कर्ण। तो इसका सही विकल्प है वो है सी, मुख। चलिए अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, आपको बताना है। मधु, मधुकर, भंवरा या फिर भ्रमर। साथियों इसमें भी देखिए भंवरे पे कौन सी बिंदु लगी है? चंद्र बिंदु लगी है। तो भंवरा जो है तद्भव हो गया, और जो तत्सम हो गया साथियों वो हो गया भ्रमर। मधुप और मधुकर भंवरे के पर्यायवाची हैं, ठीक है साथियों, पर्यायवाची हैं ये।
जिसे ईश्वर में विश्वास है के लिए एक शब्द क्या है दोस्तों, आपको बताना है। तो जिसका विकल्प है वो है सी, आस्तिक। जिसे ईश्वर में विश्वास होता है उसको बोलते हैं हम आस्तिक। तुरंत साथियों, तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ के लिए एक शब्द क्या है, ठीक है, जो तुरंत माइंड में आपके क्लिक कर जाए उसके लिए वही पूछा जा रहा है साथियों। एक शब्द क्या है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका विकल्प है बी, प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति, तुरंत जो है उत्पन्न हो जाती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं। प्रत्यभिज्ञान, प्रत्यभिज्ञान का अर्थ होता है साथियों जो याददाश्त या स्मृति की सहायता से होने वाला ज्ञान। स्मृति की सहायता से होने वाले ज्ञान को हम बोलते हैं प्रतिभिज्ञान। प्रत्यागत किसको बोलते हैं दोस्तों, लौट कर आए हुए को बोलते हैं प्रत्यागत, ठीक है। और प्रत्यावर्तन किसको बोलते हैं, लौट कर अपने स्थान पर आने वाले को बोलते हैं प्रत्यावर्तन, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। अतिथि सत्कार की भावना के लिए एक शब्द है। अतिथि सत्कार की भावना के लिए एक शब्द क्या है दोस्तों, तो इसका जो सही विकल्प है वो है ए, आतिथ्य। क्या है, आतिथ्य, ठीक है दोस्तों। अतिथि को क्या बोलते हैं हम, अतिथि को बोलते हैं अभ्यागत। और दोस्तों आतिथ्य किसको बोलते हैं, जो स्वागत करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं आतिथ्य। युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, बताना है आपको। तो युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द है वो है सनातन। क्या है, सनातन। साथियों आपको बताना है अर्वाचीन का विलोम क्या होगा। अर्वाचीन का विलोम क्या होगा। जिस पर उपकार किया गया हो के लिए एक शब्द क्या है, आपको बताना है। उर्वरा, कृतज्ञ, उपकृत या फिर कृतार्थ। तो इसका जो सही विकल्प है वो है बी, उपकृत। उपकृत जिस पर उपकार किया गया हो। कृतज्ञ क्या है, किए गए उपकार को मानने वाले को हम बोलते हैं कृतज्ञ। कृतार्थ क्या होता है दोस्तों, जो अपना कार्य संपन्न हो जाए और उससे वो संतुष्ट हो गया हो उसको बोलते हैं कृतार्थ। जिसका दमन किया गया हो के लिए एक शब्द क्या है, आपको बताना है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है ए, दमित, ठीक है, दमित। और साथियों दमनी क्या होता है, जिसको दबाया जा सके, जिसको सप्रेस अर्थात दबाया जा सके उसको बोलते हैं दमनीय, ठीक है। अगला देखते हैं। उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश है साथियों, अभी अभी हमने देखा है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है डी, जिस पर उपकार किया गया हो, ठीक है। चलिए अगला। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द है। तो ठीक है साथियों, इसका जो सही विकल्प है वो है बी, काली सूची। इसको बोलते हैं काली सूची। जिसकी आशा न की गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, तो इसका सही विकल्प है दोस्तों वो है डी, अप्रत्याशित। इसको बोलते हैं हम लोग अप्रत्याशित, जिसकी आशा ही न की गई हो। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, वाक्यांश के लिए एक सही शब्द क्या है। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके अर्थात साथियों इसका अर्थ होता है रनिवास में रहने वाली स्त्री। रनिवास में कड़े पर्दों में रहने वाली स्त्री, ये भी इसका अर्थ होता है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है डी, असूर्यपश्या। असूर्यपश्या। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द क्या है दोस्तों, तो इसका सही विकल्प है वो है ए, रिक्त। साथियों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से 2 वीडियो है साथियों प्लेलिस्ट में, आप उसको जरूर देखें। सब अच्छे से सभी को साथियों बहुत बढ़िया ढंग से एक्सप्लेन किया गया है, उसकी व्याख्या की गई है, ठीक है। चलिए, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है आपको बताना है इसमें। निर्नुनासिक सही है साथियों। गत्यर्थ ये भी सही है। अंतस चेतना ये भी सही है साथियों। छिद्रान्वेषी आप देख रहे हैं ये गलत है, इसको देख लीजिए साथियों, ये छिद्रान्वेषी, ठीक है साथियों, इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा छिद्रान्वेषी। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है साथियों। यहाँ पे 1 और 2 आपको बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। आपकी सूचनार्थ निवेदन है या फिर सूचनार्थ निवेदन है। तो साथियों इसका जो सही है वो है 2, सूचनार्थ निवेदन है। सूचना के लिए निवेदन है, ये सही है। यहाँ पे आपकी जो शब्द का प्रयोग हुआ है ये अनुचित है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। कौन सा वाक्य शुद्ध है साथियों, आपको बताना है इसमें 1 और 2। यहाँ पे देख लीजिए। अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं, अच्छे कार्य में अनेक संकट आते हैं। दोस्तों ये गलत है। अनेकों कभी यूज नहीं होता साथियों, अनेक यूज होता है, अनेक प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि अनेक अपने आप में दोस्तों बहुवचन है, ठीक है। तो हमेशा जो है अनेक सही होता है, अनेकों नहीं होता है, ये बहुवचन है अनेक। और इस तरह के साथियों प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। आपको
4 विकल्प में से दे देगा, इसमें से कौन सा अशुद्ध है। उसमें अगर अनेकों लगा दिया है तो आपको यही सब उसमें पकड़ना होता है। चलिए, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है आपको बताना है। लंगड़, कोंकड़, भुजक्कड़ या फिर भुक्खड़। तो साथियों इसका विकल्प है डी, इसकी वर्तनी अशुद्ध है। इसका जो होता है साथियों वो है भुक्खड़। ठीक है, भुक्खड़। चलिए, इसमें बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। यामा, यामा साथियों महादेवी के काव्यों का संकलन है। 1 और 2 हो गया दोस्तों। यह यामा महादेवी का काव्य संकलन है। तो साथियों इसमें आपको शुद्ध बताना है, तो इसका विकल्प है बी, अर्थात 2 स्टेटमेंट इसका सही है। सॉरी दोस्तों, ये सही है। काव्यों का संकलन साथियों नहीं, काव्य संकलन सही होता है। काव्य जो है अपने आप में बहुवचन है, इसलिए काव्यों का प्रयोग गलत है। कौन सा वाक्य शुद्ध है आपको बताना है, 1 या फिर 2। आप 10 आदमी के रुकने का प्रबंध करो। ठीक है दोस्तों, या फिर दूसरा है आप 10 आदमियों के रुकने का प्रबंध कीजिए। तो साथियों ये बिल्कुल सही है, दूसरा एकदम सही है। आदमियों साथियों, यहाँ पे 10 आदमी हो इसलिए आदमियों साथियों बहुवचन में होगा, और यहाँ पे आप लगा है इसलिए यहाँ पे कीजिए होना चाहिए। ठीक है, मैनर की बात है, तो यहाँ पे ये सही है विकल्प। इसमें बताना है आपको कौन सा वाक्य शुद्ध है। पुलिस ने चोरी के भ्रम में दीनदयाल को पकड़ लिया, या फिर पुलिस ने चोरी के अपराध में दीनदयाल को पकड़ लिया। तो साथियों इसका सही विकल्प है वो है 2, पुलिस ने चोरी के अपराध में। साथियों भ्रम जो है अनुचित होता है, पुलिस ने चोरी के अपराध में दीनदयाल को पकड़ा है। ठीक है, अगला है कौन सा वाक्य शुद्ध है आपको बताना है। इसमें जीवन और विज्ञान का घोर संबंध है। साथियों घोर संबंध है, या फिर जीवन और विज्ञान का घनिष्ठ संबंध है। तो साथियों इसका विकल्प सही होगा, जो दूसरा स्टेटमेंट है वो एकदम सही है। इसका साथियों घनिष्ठ संबंध उचित है। ठीक है, घोर नहीं, घनिष्ठ जो है होना चाहिए यहाँ पे। कौन सा वाक्य शुद्ध है इसमें भी आपको बताना है। इंदिरा गांधी की मृत्यु पर भारत में दुख छा गया, या इंदिरा गांधी की मृत्यु पर भारत में शोक छा गया। तो साथियों इसका सही होगा वो है बी, दूसरा, इंदिरा गांधी की मृत्यु पर भारत में शोक छा गया। साथियों ठीक है, शोक छा जाना होता है। उसके प्राण पखेरु चले गए। साथियों आपको बताना है शुद्ध वाक्य, उसके प्राण पखेरु चले गए या उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो इसका जो सही विकल्प है वो है 2, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। ठीक है दोस्तों, पखेरु किसका पर्यायवाची है आपको बताना है। वह एक महान अपराधी है या फिर वह एक कुख्यात अपराधी है। इन दोनों में आपको बताना है कि कौन सा शुद्ध है। तो साथियों अपराधी तो महान होता नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। अपराधी के साथ कुख्यात का प्रयोग हो गया, इसलिए ये 2 सही है। इसमें बताना है आपको कौन सा वाक्य शुद्ध है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। वह स्त्री अपराधी है या फिर वह अपराधनी है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है 2, वह अपराधनी है। ये एकदम सही होगा साथियों, क्योंकि अपराधनी अगर आ गया है तो यहाँ पे स्त्री का प्रयोग करना जो है गलत होता, इसलिए वह अपराधनी है। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि साथियों स्त्री की बात हो रही है, इसलिए वह अपराधनी है, सही है। अब बताना है आपको विलोम। इप्सित शब्द का विलोम क्या होगा। अनिप्सित, तो अभिप्सित, कुत्सित या फिर अधिप्सित। तो इप्सित शब्द का विलोम होता है वो है अनिप्सित। साथियों इप्सित का अर्थ होता है इच्छित, इच्छा करना, इच्छा किया हुआ या चाहा हुआ। तो इप्सित का विलोम हो गया अनिप्सित। ठीक है, चलिए निरामिष का विलोम क्या होता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। निरामिष का विलोम होता है वो है आमिष। अच्छा, निरामिष का अर्थ क्या होता है आपको जानना जरूरी है। इसका अर्थ होता है साथियों ऐसा व्यक्ति जो मांस, अंडा या मछली अर्थात वो मांसाहार का सेवन न करता हो को बोलते हैं निरामिष। मांस या उसका कोई अंश खाद्य सामग्री में न मिला हो, या ऐसा व्यक्ति जो मांस या फिर मांसाहार का सेवन न करता हो उसको बोलते हैं निरामिष। इसका उल्टा हो जाएगा बी, आमिष। आमिष में ये सभी लोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है आपको बताना है। आयात निर्यात बिल्कुल सही है। प्रत्यक्ष परोक्ष ये भी सही है। दृश्य अदृश्य ये भी सही है। साथियों डी गलत है। आमिष शामिष, आमिष और शामिष ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं। आमिष का होना चाहिए था निरामिष। अभी मैंने आपको अर्थ बता दिया है।
तो ये गलत है, ठीक है, डी गलत है। चलिए, आकलन शब्द का विलोम क्या है? समाकलन, संकलन, प्राक्कलन या फिर विकलन। तो इसका जो सही विकल्प है वो है ए, विकलन। आकलन शब्द का विलोम है विकलन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो इसका आपको बताना है। क्षर, अक्षर, सही है साथियों। स्व अल्पायु का अर्थ होता है अल्पायु, ठीक है, थोड़े दिन के लिए आयु, तो इसका जो विलोम होगा वो चिरा, ये भी सही है। समास का व्यास, ये भी सही है। आहार का दोस्त विहार नहीं होता है, इसका ये विलोम मैच नहीं कर रहा, इसलिए विकल्प डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? आपको बताना है। विनत का उद्दत होता है, सही है। विपत्ति की संपत्ति होती है, ये भी सही है। आधार का आधेय होता है, ये भी सही है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं आप, आमिष का शामिश, ये एक बार फिर से गलत हो गया। आमिष का होता है निरामिष। ऋजु का विलोम क्या है? अर्थात सीधी लाइन, इसका विलोम क्या हो गया साथियों? ये है टेढ़ी लाइन, ठीक है, वक्र, ठीक है, वक्र। चलिए अगला देखेंगे, नीचे दिए गए युग्म में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? साथियों अगर अच्छे से आपको समझ ना रहा हो तो देख लीजिए, अनुग्रह आग्रह, ठीक है साथियों, पहला है अनुग्रह आग्रह, तो ये गलत है दोस्तों। अनुग्रह का होता है विग्रह, इसका विलोम हो जाएगा, अनुग्रह का विलोम हो जाएगा विग्रह, ठीक है दोस्तों, विग्रह हो जाएगा। संयोग शब्द का विलोम आपको बताना है। संयोग शब्द का विलोम क्या है? दुर्योग, सहयोग, कुयोग या फिर वियोग। तो साथियों इसका विकल्प है वो है बी, वियोग, ठीक है दोस्तों, वियोग। अगला है और आज का अंतिम प्रश्न है, पुष्ट शब्द का विलोम क्या है? साथियों पुष्ट मतलब होता है मजबूत, ठीक है, हृष्ट पुष्ट जिसको बोलते हैं साथियों। तो इसका जो विलोम हो जाएगा वो होगा ए, छीड़, अर्थात कमजोर, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ 65 प्रश्न थे आज के टेस्ट में। तो अगर आपको वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।